वी वर द लड़की वाला। मेरे पेरेंट्स ने एक काम नहीं किया है शादी में, एक तैयारी नहीं की है शादी की। आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग एल्स। हमारी हे गाइस, वेलकम बैक। हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इस क्लिप के बारे में भी, लेकिन कल मैंने एक पॉडकास्ट शेयर की है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे थॉट्स शेयर किए हैं, लेकिन कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो मुझे बाद में आते हैं। मुझे लगता है यार ये बात भी हो सकती थी, ये बात भी हो सकती थी, तो वो सारी बातों का मतलब एक मिक्सचर बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये थॉट मुझे उस पॉडकास्ट के फ़ौरन बाद ही आ गए, बट वो पॉडकास्ट मेरी रिकॉर्ड होकर अपना चली गई थी यूट्यूब पर। मैंने उसको पूरा एंड वेंड कर दिया था, तो फिर मैंने उसमें शामिल नहीं किया। मैंने कहा यार चलो इस पार्ट का थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रख देते, बाकी पॉडकास्ट को हम बाद में देख लेंगे। तो ये मैं अभी के अभी ही शेयर कर रही हूँ। तो ये समझो ये उसी जो सुबह वाली पॉडकास्ट देखी थी ना, कल वाली, वो उसी के साथ ही समझो ये मर्ज पार्ट है। लेकिन इसमें थोड़े से अलग थॉट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ना एक डिफरेंट चीज़ आई दिमाग में। वो ये आई कि एक तरफ नेहा ने ये बात कही, अगेन मैं कह रही हूँ भाई, मैं वीडियो शुरू करने से पहले अगेन कह देती हूँ, ये कोई अगेंस्ट नहीं है वीडियो, बट मुझे थॉट्स जो आते हैं जो वीडियोज़ देखने के बाद या सुनने के बाद, तो फिर मुझे लगता है कि वो शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ भी। अब नेहा ने यहाँ पर एक बात कही कि ये बंदी जो अपने इन लॉज को रखती है, तो वो ऐसे ही रखती है, मतलब कि वो ऑफ कैमरा उसके बड़े बुरे हाल हैं, और वो ऑफ कैमरा किसी को खातर में नहीं लाती, अपनी एक पहचान बना के रखती कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, और वो इस तरीके से एटीट्यूड अपना रखती ही है। ठीक है, ये नेहा ने खुद कहा इस बात को लेकर। तो ये बात है कि चलो वो अपने इन लॉज को नहीं रखती, ये सारी चीज़ें, मतलब वो सब कुछ कैमरे के लिए एक तरीके से, जो कि नेहा का भी कहना है और हमें भी काफ़ी बार ऐसा फील होता है उसके व्लॉग्स में। चलो जी, मान लिया कि ये बंदी जो है सबसे ज़्यादा, जो शेब इब्राहिम को अगर कोई देखता है तो वो उसकी अपनी फैमिली को लेकर लगता है कि भाई ये फैमिली को लेकर बड़ा पॉजेसिव बंदा है। तो कहीं ना कहीं दीपिका कक्कर ये जो डोरमेट भी बनी रहती है, वो उसी को ही हासिल करने के लिए बनी, एक्स्ट्रा जो भी सारा चीज़ है। बट यहाँ पर ये क्लेम हो रहा है कि ये ऑफ कैमरा वैसी बंदी ही नहीं है, ये ऑफ कैमरा कुछ और ही चीज़ है। चलो जी, ये क्लेम हो गया। अब यहाँ पर एक और आगे जाके नेहा बात करती है नार्सिसिस्ट बिहेवियर को, जिसको मैंने कहा है कि ये बंदे होते हैं, ऐसे दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये सोच रही हूँ कि अगर ये बंदी इन लॉज को उंगलियों पे नचा सकती है, और इसके मुताबिक वो इन लॉज को सिर्फ ऑन कैमरा रख सकती है और ऑफ कैमरा टाटा बाय बाय कर सकती है, तो फिर ये शेब इब्राहिम के इस नार्सिसिस्ट बिहेवियर को कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मतलब उस बंदे ने इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली कि तुम ये दोस्त छोड़ दो, ये दोस्त छोड़ दो, तो वो हर एक दोस्त कैसे छोड़ती चली गई। और जिस दोस्त को जब काम करने के लिए उसको चाहिए थे, तो उसने यूज़ कर लिए। तो ये सारी प्लानिंग शेब के हिसाब से हो रही है कि ये खुद ऐसी है। इस चीज़ पर शायद हम सभी कंफ्यूज्ड हैं, और कल भी मैंने बात कही है कि सब कंफ्यूज्ड हैं कि शुएब उसको ख़राब कर रहा है कि ये शुएब को ख़राब कर रही है, या ये ऐसी है कि शुएब ऐसा है। ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट देखो। अब यहाँ पर एक और बात जो नेहा ने कही, वो ये कही कि मुझे जो है ना, वो उसको फैज़ी को मेरे नेल्स जो है वो वाइट रखना पसंद नहीं है, तो मैं उस पर कलर जो है वो लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी पसंद, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसकी पसंद को फुलफ़िल करके रखूँ। चलो जी, अच्छी बात है। लेकिन वही चीज़ अगर दीपिका ने एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके कर ली, कि उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया कि शेब इब्राहिम को कपड़े पहनना ऐसे पसंद नहीं थे, जो कि उसी के मुताबिक उसी के क्लिप्स में हमको देखने को मिला है कि शेब इब्राहिम थोड़ा सा रहा इन सारी चीज़ों को लेकर। तो अगर उसने उसकी पसंद को अपना लिया, तो फिर वो, मतलब वो डोरमेट कैसे। चाहे आप छोटी सी पसंद को अपनाओ या बड़ी पसंद को अपनाओ, ये तो उस औरत पे डिपेंड है ना कि वो अपने शौहर की किस पसंद को जो है वो सराखों पे रखती है, और किसको लगता है कि नहीं यार ये वाली मैं नहीं कर सकती, इसको छोड़ देते हैं। तो वो तो उस औरत पर डिपेंड करता है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी अगर शुएब इब्राहिम का था कि उसको रिश्तों से अलग कर दिया, देखो ऐसे लोग पाए जाते हैं, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी ऐसे लोग नहीं पाए जाते। तो फिर वो बंदा अगर अलग कर चुका है, तो फिर ये उन बंदों को उस वक्त कैसे यूज़ कर लेती है जब उसको ज़रूरत पड़ती है, फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर ये उसको छोड़ देती है, टाटा और बाय बाय दोनों कर देती है। तो यहाँ पर फॉल्ट सिर्फ शुएब इब्राहिम का है। मैंने कल भी ये बात की और मैं आज भी कह रही हूँ कि या ये सब मिल के ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऑडियंस को क्या देखना है और क्या दिखाना है। ऑडियंस को ना एक ऐसी बहुएं पसंद आती हैं जो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई, और मतलब कि ना एक परफेक्ट टाइप की बहू, वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को, और उसी वजह से वो पसंद आई है। तो वैसी बहू पसंद आती है ऑडियंस को, तो इसलिए वो एक ऐसा मतलब इमेज उन्होंने बनाई हुई है, और वो ऑन कैमरा ऐसे रहते हैं। क्योंकि अगर ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो अपने इन लॉज को अपनी उंगलियों पे नचा सकती है या अपना एटीट्यूड दिखा सकती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस पर कौन सा बिहेवियर शुएब इब्राहिम का काम करेगा। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, देखो ये बात फिर, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपने हस्बैंड की इतनी बात की वैल्यू कर रही हूँ तो सामने वाला भी इतनी बात की वैल्यू करेगा, तो वो डोरमेट नहीं कहलाएगा। अगर वो इससे ज़्यादा की वैल्यू करेगा तो वो डोरमेट बन जाएगा। तो ये चीज़ हम नहीं डिसाइड कर सकते, सीरियसली ये चीज़ हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर।
अगर वो उस चीज़ पर खुश है तो इट्स ओके, और अगर वो खुश नहीं है और वो ज़बरदस्ती है उसके लिए तो वो गलत है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। मैं ना आप लोगों के साथ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। मैं सीरियसली अब आजकल ना जजमेंटल से हट रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी पॉडकास्ट को एक ट्विस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ, या जो भी कह लो, कि मैं रिव्यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हर एक इम्पैक्ट जो दिखता है, जो साइड्स होते हैं, वो सारे साइड्स आपको दिखा सकूँ। आई होप आप लोग इन सब चीज़ों को भी पसंद कर रहे हो मेरी। मतलब कि मैं थोड़ा सा वो जो पहले हो जाता था ना कि नहीं भाई ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, नहीं, अब मुझे लगता है नहीं, शायद नज़रिया चेंज हो, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, तो वो शायद वाली कहानी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब ये कोई ना कहना थाली का बैंगन एक्सेट्रा, क्योंकि मेरा काम रिव्यू करना है। मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग कमेंट के अंदर जो भी हो राय अपनी लाजमी देना। अगर मुझसे अगेंस्ट भी राय होगी तो इट्स ओके, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, दीपिका कक्कर की ये क्लिप इससे पहले भी बहुत चर्चा में रही है। जब इसने ये इंटरव्यू दिया था तब हम सब ने भी पॉडकास्ट बनाई थी और इस क्लिप को भी हाईलाइट किया था कि ये किस किस्म की डिसरिस्पेक्ट है और ये सारी चीज़ें कही। उसके बाद अब जो ये बात निकल कर आई नेहा फ़ैज़ी की तरफ से कि उसके फादर को वो ज़बरदस्ती आए हैं, क्योंकि वो तो मतलब अपने कुछ रिश्तेदारों को लाना भी नहीं चाह रही थी, और जब आपने खुद ये काम किया वो, तो फिर आप किस मुंह से ही कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने इन लॉज को बटरिंग करने के लिए और अपने जो है वो हस्बैंड को एक ऊंचा मकाम दिलाने के लिए कि आपके फादर ने और मदर ने कोई एक काम भी नहीं किया, जबकि सबको पता था कि उस टाइम पर जितनी भी सारी जमा पूंजी शादी का खर्चा था वो दीपिका कक्कर की तरफ से हुआ था। क्योंकि ये बात तो मैं बोलूँ, ये बात कोई भी ना बोले, लेकिन ये बात तो खुद इन लोगों ने बोली है कि शुएब इब्राहिम की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और जिस शादी में माँ बाप खुद मेहमानों की तरह आए हुए हों, वो खुद ज़बरदस्ती आए हुए हों, तो वो बेचारे क्या ही काम करेंगे, और आपने क्या ही काम करने दिया होगा। क्योंकि एक तो शादी मौदहा में थी, मतलब कि आप जिस शहर से बिलोंग करती हो वहाँ से शादी होनी चाहिए, वहाँ से वहाँ पे बारात आनी चाहिए, लेकिन आपकी शादी तो हुई थी वो मौदहा में ही हुई थी, जो शुएब का घर है, जहाँ पे शुएब का घर वाले हैं, शुएब का ननियाल है, शुएब का ददियाल है, तो वहाँ शादी हुई थी। तो वो तो बेचारे खुद वहाँ पर मेहमान थे, तो वो कैसी तैयारी करते, वो क्या ही तैयारी करते। सोचो, जो बंदी ने अपनी नंद की शादी में उसकी मर्ज़ी को नहीं पूछा, उसकी मर्ज़ी नहीं चलने दी, तो वो अपनी शादी में किसी और की मर्ज़ी कैसे चलने देगी? ये कैसे पॉसिबल है? और एक कुर्ता और एक शलवार के ऊपर तो उसने खुद ड्रामा बताया था कि वो शलवार चेंज पहन ली थी, और वो शलवार दूसरे कलर की, पता नहीं दूसरे कपड़े की थी, क्या थी मैं भूल गई हूँ। वो ब्लैक कलर वाली जो शलवार जो ऑरेंज कलर के कुर्ते पे थी वो उसने चेंज करके पहन ली थी, तो उसने कितना हंगामा मचा दिया था, और वो नाराज़ हो गई थी, वो लड़ ली थी। तो फिर आप कैसे ही किसी और की मदाखलत बर्दाश्त कर सकती थी? क्योंकि आप तो खुद वहाँ पे हेड बनी हुई थी, आपको तो खुद आपने खुद ये बात कही हुई है कि एक एक चीज़ जो है वो मेरी पसंद की थी, सब कुछ मैंने मतलब अरेंज किया था, सब कुछ मेरा था। तो जब आप अपनी मर्ज़ी चला रहे हो तो मुझे तो लगता है शुएब इब्राहिम और उसके माँ बाप ने भी कोई काम नहीं किया। तो यहाँ तो किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपने काम किया था। अच्छा जी, रमज़ान स्टार्ट हो गए तो उनकी रमज़ान की सीरीज़ भी आनी स्टार्ट हो गई है कि पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, कि सहरी में क्या खाया, अफ्तारी में क्या खाया, वो सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये थोड़े व्लॉगर्स से हटके है भी। वो कैसे कि पाकिस्तान में ना, आप एक बार सर्च करना पाकिस्तानी व्लॉगर्स रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग, इस तरीके का आप एक टाइटल कोई भी शेयर कर लेना, सर्च कर लेना, आपको एक से बढ़कर एक वीडियोज़ आएंगी जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने बिल दिखाए हुए हैं 1.5 लाख की शॉपिंग की, 2 लाख की शॉपिंग की। अब देखो, इनकी जो ऑडियंस है वो ऑब्वियसली उनको इंडिया से भी मिलती है, लेकिन जो मेन ऑडियंस है वो पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस है। अब पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पर रमज़ान हर किसी के लिए इतना ही ज़्यादा मायने रखता है, इतना ही ज़्यादा सबको होता है कि यार हम अच्छे से अच्छा इस महीने में जितना हो अपने बच्चों को हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना होती हैं कि भाई खिलाएं पिलाएं, उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें अरेंज करके दें, और इबादत, मतलब लोगों ने इबादत को सेकेंडरी पे डाला है, ये सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा रखा हुआ। और मैंने ये कहा कि देखो, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना ही ज़िंदगी की शर्त है। ना आप दुनिया छोड़ सकते हो, ना आप दीन छोड़ सकते हो, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने दीन को टाइम दे दो। तो जाहिर सी बात है, देखो सबके घरों में ये सारी तैयारियां होती हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग्स और ये सब पहले से हो जाती है, पहले से लोग रेडी करते। अब आप जब इनके व्लॉग्स देखोगे ना, इन्होंने लाख लाख और 1.5 लाख की ग्रॉसरी शॉपिंग्स दिखाई हुई हैं, लाख लाख 1.5 लाख की। हाँ, ये मतलब इतने उससे शो ऑफ कर रहे हैं कि लाख क्रॉस हो गया, 1.5 लाख। मैं इनकी ये शॉपिंग्स देखने के बाद ये सोच रही होती हूँ, आई नो कि लोगों को ये एहसास कमतरी अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, या वो लोग जिनके पास वाकई मतलब कि ये सारी चीज़ें खरीदने के तो छोड़ो, इससे बिल्कुल लो लेवल वाली चीज़ें खरीदने के भी पैसे ना हो। लो लेवल कोई ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही जो ना होता है कि बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ भी खरीदने के पैसे ना हो। लो लेवल वो क्वालिटी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब थोड़ी सी चीज़ भी खरीदने के पैसे ना हो
तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये कभी ये व्लॉग्स देखने के बाद। अब आप लोग बोलोगे स्मार्टफोन और ये मतलब कि इंटरनेट ये सब कहाँ से मिलेगा, और ये आजकल बहुत आम हो चुका है, ये आपको हर जगह मिलेगा इंटरनेट और स्मार्टफोन, तकरीबन हर घर के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब ये ना एक बेसिक नीड बन चुकी है। अब रमज़ान की जो ग्रॉसरी शॉपिंग्स होती है ना, ये एक्स्ट्राज में आती है, ठीक है। मतलब कि आप नॉर्मली, जाहिर सी बात है, मैं उन ख़ानदानों की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली राशन अफोर्ड कर सकते हैं, वो इतनी हाई फाई चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते या कुछ भी एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये इनकी बेसिक नीड्स के अंदर काम चल रहा होता है कि वो बेसिक नीड्स पर, तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। और चलो जी, उन सबको भी छोड़ दो, तो क्या ये शो ऑफ ठीक है? तो मैंने यही कहना कि सिर्फ ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इससे बड़े बड़े भी बैठे हैं, खास करके हमारे पाकिस्तान में ही बहुत बैठे हुए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मुझसे ये शिकायत होती है कि आप पाकिस्तानी क्रिएटर्स पे बात नहीं करती, इसलिए आप उनको शायद अच्छा समझती हैं। ना बाबा, वो जितने पानी में है ना, उतना तो मुझे नहीं लगता कोई भी पानी में होगा। मतलब वो तो एक अलग लेवल के पानी में है, उनका तो पानी अलग है, डिफरेंट बिल्कुल पानी है हमारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स। उन्होंने तो अपना अलग सा छोटा सा समंदर बनाया और उसके अंदर वो डुबकियाँ मारते फिरते हैं। मतलब वो ग्रॉसरी शॉपिंग्स और हर एक चैनल ने कवर की हुई होगी, ये लंबे लंबे बिल होंगे, 4 लाख का बिल, 4 लाख की ग्रॉसरी, 5 लाख की, और बाकायदा उन्होंने की भी होगी उसमें ग्रॉसरीज, हाँ, 4 लाख की। और फिर इतना टेंशन में दिखाएंगे ना कि भाई कितना बड़ा टेंशन था। मतलब भाई 4-5 लाख रुपए खर्च करना तुम्हारे लिए टेंशन था। तो कुछ मामलों में मुझे ये भी फैमिली थोड़ी सी ठीक लग जाती है कि हाँ यार ठीक है, चलो ये तो नहीं दिखा रहे, हाँ ये उससे अलग कुछ चीज़ दिखा देते हैं जो शायद वो क्रिएटर्स नहीं दिखाते होंगे। लेकिन खैर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो दूसरे क्रिएटर्स में बहुत अजीब होती हैं, और इनके अंदर वो चीज़ अच्छाई होती है कि कम से कम इस तरीके की कभी कोई वीडियोस बनाते हुए नहीं दिखाते जहाँ पे 1-1.5 लाख की शॉपिंग हो, या उस चीज़ को वो शो ऑफ करते हुए। हाँ, दीपिका ने दिखाया कि वो शॉपिंग करने के लिए गई है ग्रॉसरी वगैरह, और वो 2-4 चीज़ें लेती हुई उसने दिखाई भी, और कुछ चीज़ें वो दिखाते भी हैं कि हाँ देखो हमने ये शॉपिंग की, ये शॉपिंग की। खास करके जो सबा का होता है कि सबा क्या करती है कि वो छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी मंगाती है, जब जिस दिन मंगाना होता है उसी दिन ये भटकती फिरती है कि ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। अच्छा, अब सभा पे बात चल ही रही है तो साथ में एक शेयर कर लेते हैं। उसने एक दो दिन पहले एक रील शेयर की थी। उस रील के अंदर ना वो रमज़ान की तैयारी कर रही थी। अच्छा, लोगों को उसकी आवाज़ से बड़े जो है वो मसले रह रहे हैं, क्योंकि अरूप जतुई की तरह बात कर रही है, और इसकी आवाज़ का जो जिक्र है वो नेहा ने भी अपनी वीडियो में कहा था कि जो बंदा अपनी आवाज़ बदल सकता है ना, तो उस बंदे से बच के रहना चाहिए। मेरे पता नहीं माँ बोलती है या कोई बोलता है, इसने बताया कि जैसे कोई बड़ा इंसान बोलता है कि जो अपनी आवाज़ बदल सकता है ना, उस बंदे से दूर रहना चाहिए। अब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि जो आवाज़ बदल सकता है या नहीं, लेकिन ये बंदी बहुत ज़्यादा चेंज आवाज़ कर लेती है भाई। मतलब अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे सुनोगे ना, आपको फील ही नहीं होगा कि ये वही बंदी है जो व्लॉग्स में बोलती है। ये अभी के आप इसके व्लॉग्स देखोगे तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि ये वही बंदी है जो पुराने व्लॉग्स में बोलती थी। मतलब भाई इस टाइप बहुत डिफरेंट ये ऐसा, मतलब इतनी देर तक कोई कैसे एक्टिंग कर सकता है। चलो इंस्टाग्राम की रील तो 2 मिनट की होती है, लेकिन व्लॉग्स में ये जो करती है ना भाई, ये तो एक अलग लेवल की, इसको सैल्यूट मिलना चाहिए जिस किस्म की ये करती है। तो इसमें ना ये घर सजा रही है। मुझे एक बात बताओ, ये घर अबाया पहन के कौन सजाता है? अपने घर में अबाया पहन के कौन घूमता है? देखो, मुझ जैसे लोग होते हैं कुछ कुछ कैसे, मैं बता दूं कि मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, कभी कोई दावत पर, या कभी कोई ऐसी, जैसे हम नॉर्मली जैसे 1 आध घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गए, तो मैं बाया पहन के भटकती हूँ। हाँ, मैं बाया नहीं उतारती। मैं मम्मी बोलती रहती है कि माँ बाया तो उतार, बाया तो उतार, अब मैं जाना तो है, अभी 2 घंटे में जाना तो है, तो मैं नहीं उतारती। लेकिन वो होता है कि वो माँ का घर है, मैं अपने, लेकिन अपने घर में कौन अबाया पहन के जो है वो डेकोरेशन कर रहा होता है? पहले मुझे लगा शायद ही अबाया की प्रमोशन करने वाली है, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं नहीं, ये तो कुछ हैम्पर आया है। या तो फिर ये एक ट्रिक हो सकती है कि लोग उससे पूछे कि आपने अबाया कहाँ से पहना है, क्या पहना है, और फिर वो उस अबाया को प्रमोट करे, वो एक अलग है। लेकिन ये घर के अंदर जो अबाया पहन के, मतलब अपने घर में अबाया पहन के कौन सजावट करो? तो मुझे ये रील, मतलब तुम अगर रील्स बना रही हो तो कम से कम रियलिटी बेस पे तो बनाओ, मतलब थोड़ा सा रियलिटी वाला तो फील है ना कि हाँ यार ये रियल है। मतलब सोचो। और मुझे एक चीज़ पर हंसी आ रही है कि यार एक लड़की के दिमाग में कितनी चेंजेस आ जाती है ना। किसी दिन वो घर मेरा हुआ करता था और आज मैं उसको माँ का घर कह रही हूँ। ये माँ सो इमोशनल, मुझे ना कभी कभी ये चीज़ बहुत इमोशनल कर जाती है। पता नहीं आप लोग करती नहीं करती, बट मुझे कभी कभी कर जाती है कि जब मैं मतलब बात करते करते बोलती थी ना अम्मी का घर या ये, तो मैं एक बार रो भी पड़ी थी इस चीज़ को लेकर कि अम्मी, मतलब कैसे एक इंसान खुद ही अपने अपने आप को पराया समझना शुरू कर देता है। मतलब सामने वालों ने नहीं करवाया है पराया, बट फिर भी वो माँ का घर बन चुका है, नानी का घर बन चुका है। मतलब अब वो मेरा घर नहीं रहा, मेरा घर अब ये बन चुका है। मतलब कितनी चेंजेस आ जाती है ना, एक लड़की को सब छोड़ना पड़ता है। अरे यार। अच्छा, बाकी उसको अरूप जतोई की कॉपी के हर एक वीडियो में, उसके जितने भी इंस्टाग्राम के मिनी व्लॉग्स हैं ना, उस पर ये सारे हैं कि आप अरूप जतोई की कॉपी कर रही हो, अरूप जतोई की कॉपी कर रही हो। तो वो तो देखो, इंस्पायर्ड होना कोई बुरी बात नहीं है। कॉपी मतलब कॉपी कह लो या जो भी कह लो, इट्स ओके। वो कम से कम एफर्ट कर रही है, अपना खुद का एक नज़रिया पेश कर रही है।
तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता बुरी बात है या कुछ। अच्छा, सबा इब्राहिम ने जो रील शेयर की है ना, उसमें उसने एक बात कही जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। अजीब सी ये कि डेकोर के साथ साथ ना इबादत भी ज़रूरी है। मतलब बहन, इबादत ही ज़रूरी है, डेकोरेशन खाना वो उसके बाद ही आना चाहिए। सबसे पहले रमज़ान का मतलब इबादत ही है। मतलब कि ये चीज़, ये एक गलती होती है जो हमेशा जो है इनके चक्करों में या इन ब्लॉगर्स के उसमें दिखती है कि ये हर एक चीज़ को पहले मंजिल पे रखते हैं, यानी इबादत को सेकेंडरी पे आके रखते हैं। जबकि इस महीने में इबादत सबसे ऊपर होनी चाहिए, बाकी दुनिया नहीं ख़त्म होती। मैंने बहुत बार कहा है, दुनिया ख़त्म नहीं होती है, आप दुनिया के साथ ही चलोगे। ऑब्वियसली आपने काम भी करना है, आपने सोना भी है, आपने खाना भी है, आपने क्या है, क्या है और दूसरा क्या होता है, हाँ मतलब घर की सजावट भी होती है। पूछ रहे दूसरा क्या होता है, तुम लोग जैसा मुझे आके बताओगे यार, मतलब क्या हरकत है मेरी। इस महीने में आप सजावट भी करो, आप अच्छा खाओ भी, अगर आपके घर में फ्राई आइटम वगैरह जो भी है, वो जो भी हो आपके घर के अंदर, जैसा आपके घर के अंदर रिवाज है या जो आपको रखना है। रिवाज मतलब कि जो आपके घर के अंदर होता है, होता आ रहा है, या जो भी आपके घर के समथिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें भी हो, बट इबादत सबसे पहले है, देन दूसरी चीज़ है। और जाहिर सी बात है, आप इबादत 24/7 नहीं कर सकते, नहीं होगी वो आपसे। आपने जाहिर सी बात है ज़िंदगी भी जीनी, हर एक चीज़ है। बस जो आप नॉर्मल इबादत करते हो उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। जहाँ आप कुरान का एक सफ़ा नॉर्मली पढ़ते हो, वहाँ आप कुरान शरीफ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो। जहाँ आप नमाज़ें पढ़ते हो, वहाँ आप थोड़ी सी नफिल और नवाफिल ऐड कर लो। तो ये थोड़ी सी इबादत बढ़ा लो। मतलब वैसे ही ऑब्वियसली तरावी ऐड होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती ही हैं इसमें, लेकिन ये होता है कि आप थोड़ा सा इबादत बढ़ा लो और ये सारी चीज़ें भी करो, कहीं कोई मना नहीं है। तो अच्छा जी, फाइनली रिज़ा ने भी स्टोरीज़ लगा दी हैं। मतलब रिज़ा अपने काम में इतनी सुस्त है, और कभी कभी मुझे लगता है कि वो खुद सुस्त है। कितने दिन पहले, मतलब दीपिका का बोल रही तो सबा का कितने दिन पहले व्लॉग आया है और उसने स्टोरी अभी एक आध दिन पहले ही लगाई है, अपनी सारी वो स्टोरीज़ को कंप्लीट किया है। तो कितना टाइम उसने लिया, मतलब एक स्टोरीज़ को लगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो ये खुद भी सुस्त है। मतलब उसने रिकॉर्ड करके रख ली थी, सब कुछ करके रख लिया था, लेकिन उसको जस्ट पोस्ट करना था, तो उसको कितना टाइम लगा उन सारी चीज़ों में। तो ये खुद भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं है। और रिज़ा को लेकर नेहा ने भी जो है वो थोड़ी बहुत बात की थी कि रिज़ा को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए, वो इस तरीके से मना करने वाली कौन होती कौन नहीं होती। तो मैं तो उधर से ही बोलूँगी, भाई रिज़ा का मोह वहीं से हो गया। जो जो रिज़ा ने मना किया वो सब सबा ने दिया ही है। तो रिज़ा की कोई भी बात ऐसे कोई सुनी नहीं गई है। और जो बंदी इस तरीके से बोलना चाहती है, जो बंदी इस तरीके से मना करना जानती है, मतलब एक तरीके से छीन झपट करना जानती है, वो अपने हक के लिए भी बोल सकती है। लेकिन वो अगर नहीं बोल रही तो उसका मतलब वो खुद ही खुश है इन सारी चीज़ों में। और अगर आप कमेंट सेक्शन अब उठाओ, पहले ना लोग रिज़ा के लिए सिंपैथी रखते थे कि नहीं यार रिज़ा के साथ गलत हो रहा है, रिज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रही है, सब उसको यूज़ कर रही है। अब रिज़ा के लिए खुद ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये बंदी पिस रही है तो उसकी, ये खुद इस चीज़ में खुश है, उसको खुद इस चीज़ के अंदर खुशी मिल रही है, उसको खुद ही ये सब कुछ करना है, तो वो इन सब चीज़ों के अंदर रेडी है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें कर रही है। तो अब लोगों का अगर देखो तो माइंड चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी दिख रही हैं, वो ऐसी हरकतें करती है। अब देखो, चाहे आप कह लो कि सबा उसको दिखा रही है या सब कुछ है, बट अगर सबा उसको दिखा भी रही है ये सारे क्लिप्स, तो ये ऐसी है, तभी तो ये सारी चीज़ें क्लिप्स इसके कैप्चर हो रहे हैं ना। मतलब इसकी ना, वो आप उसको क्या बोलोगे, उसको चिंदीगिरी, हमारे इसमें ना चिंदीगिरी कहा जाता है कि मतलब भाई उसको सब कुछ खुद उछेड़ उछेड़ के रखना है, कुछ किसी को नहीं देना है, कुछ किसी के साथ मतलब शेयर नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब सोचो, जो अपने ही घर के लिए चीज़ें शेयर करने के लिए ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, नहीं ये नहीं लेके जाना, ये तो मैं नहीं ले जाने दूंगी। मतलब अजीब मतलब इसको बच्चे की भी किस्म की हरकतें नहीं कहेंगे, शायद बच्चे भी वैसी हरकतें नहीं करते हैं। मेरे साथ ना, मेरे साथ बोल रही हूँ, इसके साथ की एक एज की लड़की ना, मेरी सब्सक्राइबर भी हो, वो बहुत अच्छी मेरी मतलब बहन समझ लो, जो भी समझना है, छोटी बहन समझ लो, मतलब वो उतनी ही मेरे साथ है। और वो मुझे लड़की इतनी, मतलब इतना हार्ड वर्क करती है, इतना हार्ड वर्क करती है। और वो एक अकेली नहीं है, मेरे साथ और भी, मेरे पास 2-3 लड़कियाँ और हैं जो इसी एज ग्रुप की हैं, 21-22, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, इतनी ही एज ग्रुप की हैं। बट वो इतना हार्ड वर्क कर रही होती अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर के लिए। कोई पढ़ रही हैं, कोई करियर अपना सेट कर रही हैं, तो वो लड़कियां दिखती हैं कि उनका एक खुद का गोल है। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिसके भी हाल में ही शादी हुई है, तकरीबन वो 21-22 साल की है, बट उसने भी अपना करियर जो है एक तरीके से कंटेंट क्रिएशन में सेट कर लिया है। तो वो भी मुझे आके यही बोलती हैं कि हम इसी एज ग्रुप के हैं, लेकिन हम ऐसी हरकतें नहीं करते। मतलब हमें ये सारी हरकतें अजीब लग रही होती है, और वो वाकई दिखने में जब इतनी अजीब है, तो जो वहाँ के लोग हैं, लोगों का यही कहना है कि भाई उसकी माँ बर्दाश्त कैसे करती है। हाँ वाकई ये माँ बर्दाश्त कैसे करती है, उसको सल्यूट है। अच्छा, उसका जो सबा का लास्ट वाला व्लॉग था ना, उसमें मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में आई भी नहीं थी, नोटिस भी नहीं की थी, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताई थी
कि जब वो बेटी खाला हैदर को लेकर और बैठी होती ना, तो उनके बराबर में एक पैम्पर पड़ा होता है, तो उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और रेडिट पर उस चीज़ भी डिस्कस हुई थी कि ये पैम्पर वगैरह क्यों उस तरीके से। तो ये एक मैंने यही कहा है कि ये सारी चीज़ों पे लोग जो डिमांड करते हैं ना कि ये क्लिप्स ऐड क्यों होती हैं, तो मेरा तो ये है कि ये क्लिप्स बनती ही क्यों है। मतलब ये सारी चीज़ें एक बेसिक हाइजीन में आती हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मली आप बंद कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। जब ये होंगी नहीं तो ये आएंगी नहीं। लेकिन ये बेसिक मैनर्स की बात होती है और वो बेसिक मैनर्स इनके घर में नहीं पाए जाते। खैर रज़ा को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में नज़र आए हैं। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो चली तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।